केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की व्यवस्था लागू की है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, जो केंद्र सरकार ने यूपीएस की व्यवस्था लागू की है, क्या कहना है इस पर? क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। एक व्यवस्था लागू थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिससे ओपीएस कहा जाता है। फिर ये एक न्यू पेंशन स्कीम लाए। कर्मचारियों का न उसमें भविष्य सुरक्षित है, न परिवार सुरक्षित है, और कर्मचारी आंदोलनरत भी थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए। अब ये एक नया, जैसे मोदी जी के स्टाइल है, नाम बदल के, पर इससे कर्मचारियों का हित कहाँ पूरा हो? मेरा ये कहना है, कर्मचारी इस देश में सरकार की नीतियों का अनुपालन करते हैं। एक तो आप सरकारी पद खत्म करते जा रहे हो, जो हैं उनमें भी आप ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू कर पा रहे हो। तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई, हमारी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम को जैसी थी उसी रूप में लागू। मतलब जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग थी, कांग्रेस पार्टी भी लगातार कर्मचारियों को समर्थन दे रही थी, आप लोग उसी पर अडिग हैं, वही चाहते हैं? हम ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर्मचारियों की समर्थन करते हैं और वायदा करते हैं कि अगर ये सरकार नहीं करे तो हमारी सरकार बनेगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ जो नया इनका प्रस्ताव आया। अच्छा, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तो ये घोषणा की गई है, राज्यों के लिए घोषणा नहीं की गई। कहा गया है कि राज्य चाहे तो इसे अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। फिर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, क्यों ये सब क्यों छोड़ा जा रहा है? बैठ के तय हो जाए। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से कम हमें स्वीकार्य नहीं है, केंद्र में भी और राज्य में। ये कर देंगे अच्छा, नहीं हम आएंगे तो हम करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी ने कल यहाँ पर संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया, तमाम बातें कही उन्होंने। खासकर लोगों को एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर इससे हमें राजनीतिक तौर पर नुकसान होता है तब भी हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। जातीय जनगणना के मुद्दे को, 50% बैरियर के मुद्दे को हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, दो नेताओं की तुलना कर लीजिए। मोदी जी दिखावा करते हैं, मोदी जी झूठे वादे करते हैं, और जहां राजनीति आई वहां आगे पीछे हो लेते। पर राहुल गांधी की एक ही खासियत है, जो कहता है वो करता है। उसे राजनीतिक नफे नुकसान की चिंता नहीं होती। कल उन्होंने यही संकल्प संगम की धरती पर दोहराया कि ये 90% का जो इंटरेस्ट है, मुझे इसकी गणना भी करानी है और उनके हितों का भी ख्याल रखना है, संसाधन उसी के हिसाब से बढ़ना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानता हूँ इससे मेरा राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, उनका हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम राजनीतिक नुकसान उठा लेंगे लेकिन अपने वसूलों से समझौता नहीं करेंगे। जो एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की राहुल गांधी जी ने, क्या लगता है उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा? मुझे लगता है कि अगर इसे, जो जन जन की आवाज है वही राहुल गांधी ने दोहराई, पर राहुल गांधी में और मोदी में फर्क है। मोदी सिर्फ कहते हैं, राहुल करता है। तो राहुल जी जो है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमें गर्व है। आई सैल्यूट माय लीडर। वो जिस दृढ़ता से कल कह गए, मैं तो देखता रह गया। तो उनका हम पॉलिटिकल मिशन नहीं मेरा, ये मेरी जिंदगी का मिशन। धन्यवाद। तो यह प्रमोद तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी को ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि अगर मौजूदा सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आएगी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।